अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे। इस वीडियो को लाने का मकसद ये है कि आज हम इस वीडियो के अंदर टेंस के बारे में बातें करने वाले हैं। तो समझते हैं, टेंस कहते हैं उर्दू में ज़माना को। टेंस उर्दू में ज़माना को कहते हैं और हिंदी के अंदर इसको समय बोला जाता है। टेंस अव्वलन 3 किस्म के होते हैं, यानी टेंस की 3 किस्में होती है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को उर्दू में ज़माने हाल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को उर्दू में ज़माने हाल कहते हैं। इसी तरीके से पास्ट टेंस को उर्दू में ज़माने माजी कहते हैं और ऐसे ही आता है फ्यूचर टेंस को उर्दू में ज़माने मुस्तक़बिल कहते हैं। तो समझिए, पहले है टेंस को उर्दू में ज़माना कहते हैं, वक्त कहते हैं। टेंस 3 तरह के होते हैं: ज़माने माजी, ज़माने हाल, ज़माने मुस्तक़बिल, जिसको इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। उसके बाद में कहते हैं फिर इन तीनों टेंस की, यानी कि प्रेजेंट टेंस की, इसी तरीके से पास्ट टेंस की और ऐसे ही फ्यूचर टेंस की 4 किस्में निकलती है। इन तीनों की 4 किस्में निकलती है। क्या क्या कह रहे हैं? इंडेफिनिट को उर्दू में बोलते हैं गैर मुतअय्यन या मुतलक़। इंडेफिनिट को उर्दू में बोलते हैं गैर मुतअय्यन या मुतलक़। ऐसे ही दूसरा आता है कंटीन्यूअस, जिसको उर्दू में हाल या जारी बोलते हैं। उर्दू में हाल या जारी बोलते हैं। और तीसरा आता है परफेक्ट, जिसको उर्दू में मुकम्मल बोला जाता है। और चौथा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसको उर्दू में मुकम्मल जारी बोला जाता है। तो ये जो मैंने बताया कि अव्वलन टेंस 3 किस्म के होते हैं और उन तीनों किस्मों की फिर अलग अलग 4 किस्में होती है। जैसे 3 को 4 में गुना करते हैं तो 12 हो जाता है। कैसे होगा? पहले प्रेजेंट टेंस को लेंगे, उसके साथ इन चारों को मिलाएंगे तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और ऐसे ही हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट का हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे ही पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद में हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही कहते हैं कि जुमले की 6 किस्में होती हैं, यानी जुमले जो होते हैं आम तौर पर जो जुमले बोले जाते हैं उसकी 6 किस्में निकलती है। 6 तरह के जुमले बोले जाते हैं। क्या क्या होता है? तो कहते हैं सबसे पहले होता है इंग्लिश के अंदर जो जुमला बोला जाता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है। सबसे पहले जुमले की जो किस्म होती है वो अफर्मेटिव सेंटेंस की होती है। सबसे पहले होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको उर्दू में मुस्बत जुमला बोला जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको उर्दू में मनफी जुमला बोला जाता है। और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब, यानी ऐसा सवालिया जुमला जो फ़ेले मुआविन से शुरू होने वाला हो, यानी कि फ़ेले मुआविन से शुरू होने वाला सवालिया जुमला। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ऐसा सवालिया जुमला जो फ़ेले मुआविन से शुरू होने वाला तो है लेकिन मनफी है। इससे पहले वाला क्या था? मुस्बत था और ये मनफी है। उसके बाद में 5वें नंबर का आता है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ड, यानी कि ऐसा सवालिया जुमला जो क्या है? क्वेश्चन वर्ड से, यानी कि सवालिया लफ्ज़ से शुरू होने वाला है, तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ड। और सबसे आखिर यानी कि 6ठे नंबर का जो होता है वो होता है अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ड, यानी कि ऐसा जुमला जो सवालिया लफ्ज़ से शुरू तो हो रहा है लेकिन वो मनफी है, मुस्बत नहीं है। इससे ऊपर वाला मुस्बत था और ये क्या है? मनफी है। तो समझ में आ गया, सेंटेंस यानी कि जुमले की 6 किस्में होती है: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस विथ
हेल्पिंग वर्ब। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव नहीं, नेगेटिव सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब। और 5वें नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ड। और 6ठे नंबर पे आता है अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ड। तो आज इस वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ये सबसे पहला टेंस है, इसके सिलसिले में बातें करेंगे। कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उर्दू होता है ज़माने हाल मुतलक़, ज़माने हाल गैर मुतअय्यन, ज़माने हाल मुतलक़ या ज़माने हाल गैर मुतअय्यन, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू। कहते हैं इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि जो भी उर्दू का जुमला होगा उसके आखिर में ता है, ती है, ते है, इस तरह के अलामात होंगे। ठीक है, ता है, ती है, ते है, इस तरह के अलामात उर्दू के अंदर होंगे। जैसे वो खाता है, वो पीता है, वो सोती है, वो रहता है, वो मारती है, इस तरह का जो जुमला होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसके बनाने का की अलामत क्या है, इसके बनाने का तरीक़ा क्या है? तो कहते हैं कि सब्जेक्ट मीन्स होता है फ़ाइल। इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट बोलते हैं फ़ाइल को, और वो है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। इसी तरीके से इसमें वाहिद यानी सिंगुलर नंबर या इसमें जमा यानी प्लुरल नंबर, ये होते हैं फ़ाइल यानी कि सब्जेक्ट्स। कहते हैं कि सबसे पहले आता है आई और वी, यू, दे। इसके साथ क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन जो है वो हम क्या करेंगे? वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की पहली शक्ल का हम इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का फ़र्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे। जैसे कि हम बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फ़र्स्ट फॉर्म, जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जाता हूँ। और इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम कह सकते हैं आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। इसी तरीके से इसका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप कह सकते हैं डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, डू आई लाफ, क्या मैं हंसता हूँ। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई लाफ, मैं हंसता हूँ, आई रन, मैं दौड़ता हूँ। और इसका नेगेटिव बनाना है तो आप कह सकते हैं आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट लाफ, मैं नहीं हंसता हूँ, आई डोंट रन, मैं नहीं दौड़ता हूँ। इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसी तरीके से यू के साथ भी बनेगा यू प्ले। ठीक है, यू प्ले, तुम खेलते हो, यू रन, तुम दौड़ते हो, यू लाफ, तुम हंसते हो। इसी तरीके से बनेगा वी के साथ वी प्ले, हम खेलते हैं, वी रन, हम सब दौड़ते हैं। इसी तरीके से दे से बनेगा दे प्ले, वो सब खेलते हैं, दे रन, वो सब दौड़ते हैं। ये हो गया आई वी यू दे के साथ बोले जाने वाले सब्जेक्ट्स जो है आई वी यू दे। ये जो है इसके बाद हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगा करके इस तरीके का जुमला बनाते हैं। लेकिन जब कहते हैं कि सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई एक इसम हो, यानी इसमें वाहिद हो, ही, शी, इट या इसमें वाहिद हो, तो उस वक्त में क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का फ़र्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं। लेकिन उस वर्ब के फ़र्स्ट फॉर्म के आखिर में कभी हम एस का इजाफ़ा कर देते हैं और कभी ई एस का इजाफ़ा कर देते हैं। कभी एस को बढ़ा देते हैं और कभी ई एस को बढ़ा देते हैं। कहाँ पर एस बढ़ाते हैं, कहाँ पर ई एस बढ़ाते हैं, इसको समझ लेते हैं। कहते हैं कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिसके आखिर में ओ हो या फिर क्या हो, सी एच हो या फिर एस एच हो या फिर डबल एस हो या फिर डबल जेड हो, तो इस सूरत में हम उस लफ्ज़ के आखिर में ई एस का इजाफ़ा करेंगे। याद रख लीजिए, कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिसकी इंतहा यानी जिसका ख़त्म होना जो हो रहा हो ओ पर हो रहा हो या डबल जेड पर हो रहा हो या एस एच पर हो रहा हो या सी एच पे हो रहा हो या इसी तरीके से डबल एस पे हो रहा हो, तो उस वक्त में हम उस लफ्ज़ के आखिर में ई एस का इजाफ़ा करेंगे। मिसालों से समझते हैं। मिसाल ये है कि जैसे ऐसा लफ्ज़ जिसके आखिर में ओ हो, कहते हैं मैंगो, मैंगोज़, लेकिन हम वर्ब बनाएंगे तो टू गो मीन्स जाना। देखिए ऐसा लफ्ज़ है जिसके आखिर में ओ है, तो जब हम इसको बनाएंगे
तो उस वक्त में जिसे हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या है सिंगुलर नंबर के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, तो उस वक्त में गोज़ लिखेंगे, यानी कि ई एस के साथ इस्तेमाल करेंगे। ही गोज़ वो जाता है, शी गोज़ वो जाती है। क्यों? इसलिए कि ये ओ है और ओ के बाद ई एस को बढ़ाएंगे। क्यों? इसलिए कि ओ है और कायदा ये है कि जब क्या हो किसी लफ्ज़ के आखिर में ओ हो तो उस वक्त में क्या करते हैं, हम ई एस का इजाफ़ा करते हैं। ऐसे ही किसी लफ्ज़ के आखिर में क्या हो, सी एच हो, जैसे कि वॉच, टू वॉच मीन्स देखना, तो वॉच से क्या हो जाएगा वॉचेज़। इसी तरीके से एस एच हो तो क्या है ब्रश, टू ब्रश ब्रश, तो कह रहे ब्रशेज़। इसी तरीके से क्या है कि टू किस, डबल एस हो टू किस तो हो जाएगा किसेज़। इसी तरीके से टू बज़ भन भनाना तो कह रहे हैं बज़ेज़। इस तरीके से ये सारे अल्फाज हैं कि अगर इसके आखिर में हमको बढ़ाना है एस या ई एस में से तो क्या बढ़ाएंगे, तो कह रहे हैं कि ये सारे अल्फाज और मानी कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिसके आखिर में ये सारी अलामतें पाई जाती हैं तो उसके आखिर में हम ई एस का इजाफ़ा करते हैं, और अगर ये सारी अलामतें नहीं पाई जाती है तो फिर हम एस का इजाफ़ा करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। एक बार और दोहरा देते हैं, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले बोलते हैं टेंस। टेंस बोलते हैं वक्त को। वक्त जो होता है वो 3 तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसी तरीके से कह रहे हैं कि फिर इसकी 4 किस्में निकलती है, वह इंडेफिनिट, उसके बाद में कंटिन्यूअस, उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही जुमले जो होते हैं वो 6 किस्म के होते हैं। पहला जुमला जो होता है वो अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद में जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। उसके बाद जो होता है वो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होता है विथ हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जो होता है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है विथ हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही जो 5वां जुमला होता है वो होता है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ड, और सबसे आखिर का जो सेंटेंस होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ड। ये जुमले 6 तरह के बनाए जाते हैं। उसके बाद में टेंस को मैंने बताया कि सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। इसी तरीके से सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ये कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अलामत ये है कि पहचान ये है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में, जुमले के आखिर में क्या हो, ता हो, ती हो, ते हो आए तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इसको बनाने का तरीका ये होता है कि क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं आई, वी, यू के साथ, आई, वी, यू, दे के साथ। इसी तरीके से इसमें जमा के साथ जो है वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो। इसी तरीके से यू प्ले, यू डोंट प्ले, डू यू प्ले, डोंट यू प्ले। ऐसे ही क्या है, दे लाफ, दे डोंट लाफ, डू दे लाफ, डोंट दे लाफ, वाई डू दे लाफ, वाई डोंट दे लाफ। उसके बाद में कह रहे हैं कि जब क्या हो सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर यानी इसमें वाहिद हो तो उसमें क्या है, फेल के आखिर में कभी हम एस या कभी ई एस का इजाफ़ा करते हैं। कह रहे हैं कि ई एस का इजाफ़ा कहाँ करेंगे, तो कहते हैं कि ऐसा लफ्ज़, ऐसा वर्ब जिसके आखिर में ओ हो या सी एच हो या एस एच हो या इसी तरीके से डबल एस हो या फिर क्या हो डबल जेड हो या एक्स हो, तो उस वक्त में क्या करते हैं, उस वक्त में हम ई एस का इजाफ़ा करते हैं वर्ब के आखिर में। सबकी मिसालों से मैंने समझाया सबको कि ओ हो जैसे कि टू गो तो गोज़ करेंगे ही गोज़। उसके बाद में सी एच हो तो वॉचेज़, जैसे वॉच से वॉचेज़। एस एच हो तो ब्रश से ब्रशेज़। ऐसे ही क्या हो कि एक्स हो तो फिक्स से फिक्सेज, और ऐसे ही जेड हो तो उसको बोलेंगे क्या, बज़ से बजेज़ वगैरह। इस तरीके से इसके अलावा जो अल्फाज हैं वर्ब के उसके आखिर में हम एस का इजाफ़ा करते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका इसको याद करने का ये है कि आप इसको कंजुगेशन की शक्ल में याद करें तो आपके लिए बेहतर होगा। वैसे हम याद कर सकते हैं कंजुगेशन की शक्ल में कि आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, वाई डू आई गो, वाई डोंट आई गो, वी गो, वी डोंट गो, डू वी गो, डोंट वी गो, वाई डू वी गो, वाई डोंट वी गो, यू गो, यू डोंट गो, डू यू गो, डोंट यू गो, वाई डू यू गो, वाई डोंट यू गो। ऐसे ही दे गो, दे डोंट गो, डू दे गो, डोंट दे गो, वाई डू दे गो, वाई डोंट दे गो। इसी तरीके से ही, शी, इट के साथ कर लेंगे एक बार तो वो हो जाएगा जैसे कि ही गोज़, ही डजंट गो, डज ही गो, डजंट ही गो, वाई डज ही गो, वाई डजंट ही गो। ऐसे ही शी गोज़, शी डजंट गो, डज शी गो, डजंट शी गो, वाई डज शी गो, वाई डजंट शी गो। ऐसे ही इट गोज़, इट डजंट गो, डज इट गो, डजंट इट गो, वाई डज इट गो, वाई डजंट इट गो। ऐसे ही किसी इसमें वाहिद के साथ कर लेंगे जैसे कि अहमद गोज़, अहमद डजंट गो, डज अहमद गो, डजंट अहमद गो, वाई डज अहमद गो, वाई डजंट अहमद गो।
इसको आखिर में याद कर लीजिए कि इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है वो डू और डज़ का इस्तेमाल होता है। डू का इस्तेमाल होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उस वक्त में आई वी यू दे के साथ डू का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट से पहले। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ही शी इट और सिंगुलर नंबर यानी कि इसमें वाहिद के साथ डज़ का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट से पहले। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उस वक्त में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उस वक्त में क्या होता है, आई वी यू दे के साथ डू नॉट का इस्तेमाल होता है और ही शी इट और कोई एक नाम के साथ यानी इसमें वाहिद के साथ डज़ नॉट का इस्तेमाल होता है। आई वी यू दे के साथ डू नॉट का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आई डोंट गो, वी डोंट गो, यू डोंट गो, दे डोंट गो। और ही शी इट या इसमें वाहिद के साथ जो होता है वो डजेंट का इस्तेमाल होता है। डज़ नॉट को डजेंट पढ़ते हैं स्पोकन में तो कह रहे हैं कि जैसे कि ही डजेंट गो, शी डजेंट गो, इट डजेंट गो, इस तरीके से। या फिर कह रहे हैं कि अहमद डजेंट गो। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का खुलासा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।